नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टडी विद अनूप सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बात की अध्याय 1 की आईपीसी, उसमें उद्देशिका के बारे में बताया, 1 to 5 सेक्शंस को बताया। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 की। आईपीसी के अध्याय 2 में साधारण स्पष्टीकरण को दर्शाया गया है। साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण तो देख लीजिए, इसमें धारा 6 आईपीसी सेक्शन 6 से शुरू होता है। तो संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना, यानी आईपीसी में की गई परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। जैसे इसमें हर प्रकार के अपराध की परिभाषा दी गई है। इसमें हर प्रकार के अपराध की परिभाषा दी गई। अब दूसरे नंबर की सेक्शन आती है धारा 7। इसमें क्या है, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाग। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, जो हमारी आईपीसी की धारा समझाने के लिए होगी और जो परीक्षा में आने के लिए इम्पोर्टेंट होगी, मैं उस पर बात करूँगा। ऑडियो के माध्यम से लिखूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ऑडियो के माध्यम से आप लोग समझिए। अब हम बात करेंगे सेक्शन धारा 8 की। धारा 8 में लिंग के बारे में बताया गया है। लिंग अर्थात जेंडर। इसमें क्या क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसको हम पुरुष शब्द कहकर पुकारते हैं तो वहाँ पुरुष और स्त्री, मेल और फीमेल दोनों को पुकारा जा रहा है। बस इतनी सी बात है। अगर पुरुष शब्द कहकर के बुलाया जा रहा है तो समझ लो वहाँ मेल और फीमेल दोनों को बुलाया जा रहा है। धारा 9 में वचन बताया गया है। 9 जैसे एक वचन, बहुवचन, ये सब न्याय के लिए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं धारा 10 की। 10 इम्पोर्टेंट है तो इसको समझ लीजिए। पुरुष और स्त्री दोनों की परिभाषा दी गई, मेल और फीमेल। अब देख लीजिए, इसमें समझ लीजिए, मेल कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर, चाहे वो जन्म हुआ हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, अगर उसका जेंडर मेल है, अगर वह पुरुष है तो वो पुरुष कहा जाएगा, वह व्यक्ति पुरुष कहा जाएगा। उसी तरह कोई भी बच्चा अगर जिसका जेंडर फीमेल होता है तो उसे स्त्री कहा जाएगा। यानी स्त्री और पुरुष शब्द को शिशु अवस्था से ही परिभाषित कर दिया जाता है। बस इस धारा में इतना ही कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। अब बात आती है धारा 12। तो इसमें क्या कहा गया है, लोक को अंग्रेजी में कहें तो पब्लिक, यानी किसी भी वर्ग, धर्म, समुदाय के व्यक्ति जनता के अंतर्गत आते हैं। जन, पब्लिक, लोक के अंतर्गत आते हैं। अब आईपीसी सेक्शन 14 देख लीजिए। इसमें सरकार के सेवक की परिभाषा दी गई है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह सरकार का सेवक होता है। ये आईपीसी के सेक्शन 14 में दर्शाया गया है। अब सेक्शन 15 की बात करते हैं। धारा 15 और धारा 16 इम्पोर्टेंट नहीं है, जो निरसित कर दी गई। अब हम बात करेंगे धारा 17 की। तो धारा 17 में सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सरकार आप लोग जानते ही, दो तरह की होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। धारा 17 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वर्णन किया गया है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं।
आईपीसी सेक्शन भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 18 में भारत देश को परिभाषित किया गया है। यानी भारत देश जिसमें संपूर्ण भारत, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे राज्य हो, चाहे गांव हो, चाहे जिला हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, कुछ भी हो, जो भारत देश के अंतर्गत आता है वो संपूर्ण भारत, उसी में भारत सरकार की परिभाषा दी गई है। भारत देश के अंतर्गत आएगा। अब देखिए आईपीसी सेक्शन 19, इसमें न्यायाधीश के बारे में बताया है। तो न्यायाधीश आप लोग जानते ही, सुप्रीम कोर्ट का होता है, हाई कोर्ट का होता है, और भी न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश की परिभाषा बहुत ज़्यादा बड़ी है, विशाल है, इसलिए आप ज़्यादा कुछ समझिए मत ही, इतना ही समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और भी इसमें होते हैं। अब धारा 20 भारतीय दंड संहिता की, तो इसमें क्या है, जब इधर 19 में न्यायाधीश है तो एक न्यायालय होना चाहिए 20 में, तो न्यायालय अर्थात कोर्ट। कोर्ट क्या आप लोग जानते ही हैं, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आते हैं। न्यायालय, इसकी आकृति पिरामिड आकार की है, और बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे जब मैं एक स्पष्ट वीडियो बनाऊंगा न्यायालय का तब उसमें समझना। अभी हम सेक्शन पढ़ा रहे हैं तो शॉर्ट पढ़िए, जितना दरोगा में आने के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़िए। धारा आईपीसी 21 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लोक सेवक। लोक सेवक होता क्या है, पहले तो आप लोग ये समझिए। लोक सेवक का मतलब होता है जनता के लिए सेवक, या जैसे भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई भी कर्मचारी, ऑफिसर लोक सेवक के अंतर्गत आता है। दूसरी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। दूसरी, सरकार का कोई भी सरकारी कर्मचारी, भारत का कोई भी सरकारी कर्मचारी लोक सेवक के अंतर्गत आता है। बस इतना समझिए, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कुछ भी हो, लोक सेवक के अंतर्गत आता है। अब हम आईपीसी सेक्शन 23 की बात करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, सदोष अभिलाष, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 24, कोई काम हम बेईमानी से करते हैं तो 24 के अंतर्गत आता है। 25 में कपटपूर्वक बात करना, 25 में कहा गया है बहुत कुछ। अभी 417, 415, 420 ये भी कपटपूर्वक, छल, धोखाधड़ी से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ कपटपूर्वक शब्द को 25 में दर्शाया गया है आईपीसी सेक्शन। आईपीसी सेक्शन 26, विश्वास करने का कारण, किसी व्यक्ति पर हम किस तरह विश्वास करें, क्या कारण हो सकता है जिससे हम विश्वास करें, ये आईपीसी 26 के अंतर्गत कहा गया है। आईपीसी 27 में कहा गया है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। कोई भी संपत्ति व्यक्ति की अगर पत्नी के या लिपिक के, सेवक के कब्जे में संपत्ति है तो आईपीसी 27 में कहा गया है। आईपीसी 28 में कूटकरण, अब ये थोड़ा सा जटिल वर्ड है, जटिल शब्द है, तो कूटकरण समझ लीजिए। कूटकरण मतलब होता है नकल करना, अर्थात उसी की तरह बनाना, बस इतनी सी बात है। जैसे हम भारतीय करेंसी, भारतीय रुपया को हम नकली छाप लें, यानी भारतीय रुपये की तरह बना लें, उसी की तरह बना लेना, या स्टंप बना लें उसी की तरह नकली बना लें, तो ये 28 में दर्शाया गया है कूटकरण की परिभाषा। तो 28 हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं आईपीसी 29।
इसमें क्या कहा गया है, दस्तावेज के बारे में बताया गया है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। दस्तावेज आप लोग समझ रहे होंगे, कागजात। 29 का में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बताया गया है। धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति, कोई भी बहुत ज़्यादा कीमती कोई प्रतिभूति है तो उसके बारे में बताया गया है, उसको संभाल कर रखा जाए, देश की धरोहर को संभाल कर रखा जाए, मूल्यवान धरोहर को, उसके बारे में बताया गया। धारा 31 में बिल के बारे में बताया, बिल आप लोग जानते हैं, विधेयक, उसी के बारे में बताया गया है। तो आज मैंने आईपीसी जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था पार्ट 2 साधारण स्पष्टीकरण अध्याय 2 के बारे में बताया, धारा आईपीसी सेक्शन 31 विल तक। तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल को समझ में आ रहा है, पढ़ा हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए धन्यवाद। इससे पहले आप आईपीसी अध्याय 1 उद्देश्य का देखिए, इसके बाद ये देखिए अध्याय 2, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।